वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। सर, पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। फिर एक और चीज है श्रीलंका जो कि को होस्ट कर रहे हैं, उनसे हमारे क्या ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है। बट आई लेट महमल रिस्पॉन्ड। जी महमल। अरीना, देखें, ये फाइनेंशियल लॉस तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। तो एक तो वो होगा। दूसरी चीज़, अभी आपने जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात की कि उनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम बाकी बोर्ड की, खाली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, हम जब इस तरह की कोई चीज़ अगर करेंगे तो बाकी बोर्ड्स को भी जो है हम एलियनेट कर रहे होंगे। हमें, जैसे मैंने कहा कि मॉरल हाई ग्राउंड हमारा यही है कि इंडिया जो है वो वायलेशंस भी कर रहा है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ भी जा रहा है, उसने इस तरह की चीजें की हैं। हर्डल्स भी जब वो क्रिएट कर रहा था, बाकियों ने हमारा साथ दिया। जोली में झाटी, सराय में डेरा, खत्म। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि इंडिया का क्या क्लाउट है और इंडिया किस तरीके से उसको मिसयूज करता है। उन्हें पता है, वो अपने अपने तरीके से जितना थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ वो कर सकते हैं, हमारी बैकिंग कर सकते हैं या इस तरह हमारे साथ सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं, उन्होंने वो करते भी है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अनफॉर्चुनेटली, ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता, तो अभी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप कोलिशन बिल्डिंग करें, आप उनसे कोई बात करें कि अगर इंडिया इस तरह की चीजें कोई करता है, कोई चीज वायलेट करता है, तो उसके बाद कहां जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता, तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें, क्या चीज हो सकती है, जिस तरह स्पोर्टिंग दुनिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स के अंदर होता है, उधर हम जाके अपना केस जो है प्लीड कर सकते हैं। कोई तो हो कि जो इंडिया को, जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के लिए हो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा, ये इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर करना ना, ये उसका फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल। ये बल्कि जैसे आपने पहले कहा कि बांग्लादेश के साथ शो करें, और मैंने कहा कि आप शो करें और आप उनके साथ मैचेस खेलें, आप उनको सीरीज। ओके महमल, आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा इसको आगे बढ़ाने दीजिएगा। सुहेल साहब, सर आप क्या समझ रहे हैं, मैच के मामले में बस बहुत हो गया, अब कोई स्ट्रॉन्ग जेस्चर दिखाना होगा, बॉयकॉट टाइप, या फिर जिस तरह से महमल कह रही हैं कि लंबी रेस है, इसको लंबी रेस की तरह खेलें? मेरा ख्याल है कि हमारा जैसे जो दोनों मुल्क है ना, पाकिस्तान और भारत, यहाँ लंबी लड़ाई में अगर ये पड़ जाए ना कि भाई आराम से फैसला करेंगे, आराम से जवाब देंगे, तो उसका कोई वो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं आप जवाब देते। यहाँ तो बड़ा प्रॉम्प्ट रहा है शुरू से ही। आप 75 साल में देखें, जिसने प्रॉम्प्ट जवाब दे दिया बस दे दिया, और जिसने डिले किया बस वो फिर डिले ही रहता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी होना है अभी T20 में होगा। पाकिस्तान भी जाहिर है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में भी मेरा ख्याल है रियासती सतह पर जो भी फैसला होगा वो दोनों चीज़ें देख के उन्हें फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान को बड़ी देर से क्रिकेट वर्ल्ड से आउट था, दोबारा इन हुआ है, वो खतरात पैदा ना हो, ओवरटली पॉलिटिक्स ना करें, और दूसरा फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी ना हो, और तीसरा मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमें कोलिशन बिल्डिंग करनी चाहिए। श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, श्रीलंकन, और वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो जे साहब हैं उनके साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इसी तरह हम अगर डिप्लोमेटिकली भी चलेंगे, कई मुल्कों के साथ चलेंगे, तो ये कई मामलात इसमें पेचीदा होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम अगर रियासत की सियासत हो, रियासत की क्रिकेट हो, रियासत का कुछ हो, उससे मुबर्रा हो के भी आप कितना आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो मुल्क है, यहाँ इनसे निकला जा नहीं सकता। ठीक है, अगर तो इसलिए आपको रियासत के साथ ही चलना है, और रियासत जाहिर है इन चीज़ों को सोच समझ के फैसला करेगी। वैसे तो दुनिया में आपको याद है कि मॉस्को ओलंपिक्स का भी सारी दुनिया ने सियासत की वजह से ही बायकॉट कर दिया था, और उस वक्त भी सियासत आ गई थी ओलंपिक्स में। तो सियासत आती है, लेकिन आइडियली यस, सियासत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज आती है, उसको तर्क भी नहीं किया। सर एक चीज़ और ज़रूर कहिएगा, आपने अभी कहा कि श्रीलंकन बोर्ड भारतीय बोर्ड के ज़ेरे असर है। सर हालांकि हमने तो अमली तौर पर ये देखा कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को बड़ा अकोमोडेट भी किया है माजी में, तो फिर ये राय आपकी कैसे कायम हुई? मैं जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग आगाह नहीं है, मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ सर। जी, इसीलिए मैं बता दिया ना। अच्छा, इतना ही काफी है।
चलें सुन इधर बेटे बात सुन। ठीक है भट्टी साहब ये इंटरेस्टिंग है। खेल में असूली तौर पर सियासत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारा जो रीजन है ख़ास तौर पे उसकी नज़ाकत को भी मद्देनज़र रखते हुए ये आप रूल आउट नहीं कर सकते, ये आएगा और रियासत के मुताबिक ही जो भी पॉलिसी हो उसको करना चाहिए डिसाइड। क्या आप इत्तेफाक करते? मैडम शेख, मैं कमर साहब के मौक़िफ़ पर हैरान हो रहा था कि उन्होंने जितनी बुराइयां गिनाई भारत की, उसी और वो बुराइयां गिनवाने के बाद कहा कि हमें भी वही करना चाहिए। यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए। और ये बुरी बात है, अकेला किया है। वो हमारे साथ सियासत कर रहा है, इस खेल में सियासत ला रहा है। आप भी लाएं जी, आप भी ना खेलें जी। और सियासत लाना बुरी बात है, आप भी सियासत करें जी। और चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहाँ हैं? हम किस पर खड़े हैं मेरे भाई? हम तो एक इखलाकी कुव्वत पे खड़े हैं ना, कि ये गंद भारत डाल रहा है, हर शोबे में भारत डाल रहा है। भारत गंद डालता है, खेल को भी सियासत ज़्यादा करता है, खेल की स्पिरिट को भी सियासत ज़्यादा करता है, हाथ भी नहीं मिलाता। और फिर ये सारा कुछ आप एक सांस में कह के एंड पे कहते हैं आप भी कर लें, तो फिर हमारे और उनमें फर्क क्या रह गया? अहम सवाल है, आपका डॉक्टर साहब जवाब दे दें। आपका स्टैंड यहाँ है और उनका स्टैंड यहाँ है। आपको खेलना चाहिए उनके साथ, ठीक है, और आपको अपनी बाकी ऊपर सारी कोशिशें करते रहना चाहिए। हम 3-4 बोर्ड है इस वक्त भारत जिनको लेके पड़ा है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से डॉक्टर साहब का जवाब ले ले ताकि मैं फिर आपका जवाब भी ले सकूं, फिर हमारे पास प्रोग्राम में वक्त जरा कम रह गया ना, तो लिहाजा हमें बाकी सारा कुछ करना चाहिए। सर अहम सवाल किया आपने, सर खेल समझना चाहिए। अहम सवाल किया भट्टी साहब आपने, डॉक्टर साहब का जवाब लेते फिर आपके पास आती हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, ये हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क पिछले 10 साल से डिसफंक्शनल है और अब बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हम एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे? तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में? आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ, हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दें, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला? हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात के जी वो उन्होंने किया तो हम भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेनी है और तो भाई मेरे भाई नहीं, लेकिन हमारी भी उन्होंने बात मानी ना आईसीसी ने। सवाल मेरे भाई इंडिया नहीं आ रहा तो आप भी ना जाए इंडिया, ये तो है मेरे भाई। वो एक अलहदा बात है। भट्टी साहब कुछ और कह रहे हैं जी। भट्टी साहब वो एक अलहदा बात है मेरे भाई। सवाल जब गंदम का हो तो जवाब चना नहीं होता। ये मोहम्मद यूनुस साहब कहां से आ गया दरमियान में? सार्क कहां से आ गया दरमियान में? वो एक अलहदा इश्यूज हैं, वो दोनों अलहदा इश्यूज हैं मेरे भाई। मेरी बात सुन लीजिए। ये दो अलहदा इश्यूज हैं। ये ब्रॉडर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? पिक्चर में बात हो सकती है, लंबी डिबेट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपली आपका कोई नहीं है। इस जो आप अभी बता रहे थे, माजरत के साथ आपके मौक़िफ़ की बात कर रहा हूं। क्या प्रिंसिपल है आपका? ये प्रिंसिपल है कि जो भारत कर रहा है वो हमें करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है कि हमें गंद डालना चाहिए। ये प्रिंसिपल है कि हमें सियासत करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। और सार्क का पूरी भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भारत आपको अगर इस तरह से सियासत करता है खेल में, तो आप भी जवाब में सियासत क्यों कर रहे हैं? आपको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। आप तो उसूल पे खड़े रहे, उसूल पे खड़े होकर दीगर एहतजाज के तरीके भी हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन इकोसिस्टम को देख करके पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी मीडिया की चीरी फटी की जय हो रखी है। वो लोग यह बात मान चुके हैं कि उनका अब इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, इंडिया तो अब अलग लेवल पर ही खेल रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।